केदार जाधव को सिर्फ 10 गेंदें खेलने को मिली, उसमें उन्होंने बहुत खासा कंट्रीब्यूशन नहीं किया। ऑलमोस्ट एक परफेक्ट बॉल डाल देते हो, मैच जीत जाते हो, एंड देन यू हियर दैट साउंड दैट यू डोंट वांट टू लिसन। ऑलमोस्ट मैच जितवा दिया और उसके बाद नो बॉल डाल दिया। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है स्पोर्ट्स कीड़ा मैच की बात वीकेंड स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय मार्चेस फोटो। मैं हूं आशिका गुप्ता और मेरे साथ जुड़ गए हैं वसीम जाफर। इंडियन टी20 लीग के पिछले हफ्ते में हमें काफी सारे नेल बाइटिंग मैचेस देखने को मिले हैं। तो चलिए जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि उनके मुताबिक इस वीक का टॉइंग मोमेंट कौन सा रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये टॉइंग मोमेंट होता क्या है। भाई, अगर मैदान पर कोई भी अनयूजुअल चीज हो रहा है, जैसे कि 5 गेंदों पर 5 छक्के लग जाना, हैट्रिक ले लेना, या फिर ऐसा कोई अनयूजुअल मोमेंट जिसकी वजह से मैच बदल जाए, तो उसे हम कहते हैं टॉइंग मोमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि उनके मुताबिक टॉइंग मोमेंट कौन सा रहा है। एक नहीं बल्कि वसीम भाई, आपको हमें 2 टॉइंग मोमेंट्स बताने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से नंबर 2 पे होगा शायद रोहित शर्मा का लेग बिफोर, क्योंकि मुझे लगा कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिबेटेबल डिसीजन था, क्योंकि एक तो स्टेप आउट वो हुए थे फसरंगा को, और ऑलमोस्ट 3 मीटर के आसपास वो पहुंच गए थे, और जब वो बॉल उनको इम्पैक्ट हुआ था तो यू कुड सी द ऑफ स्टंप, यू कुड सी द मिडिल स्टंप एंड वेरी क्लियरली। आई मीन समबडी हु हैज प्लेड क्रिकेट, यू नो कि वहां से अगर बॉल ट्रैवल करेगा तो इट विल डेफिनेटली मिस लेग स्टंप। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यू नो इट्स नॉट फूल प्रूफ, यू नो, और वो ऐसे दिखा कि बिल्कुल ही स्टंप को जाके लग रहा है, विच आई फेल्ट वाज अ लिटिल बिट टू मच फ्रॉम DRS। सो आई फील इट कैन गेट बेटर, और शायद पहला मोमेंट होगा द नंबर 1 वुड बी संदीप शर्मा, विदाउट अ डाउट, गोज विदाउट सेइंग कि यू नो ऑलमोस्ट मैच जितवा दिया और उसके बाद नो बॉल डाल दिया, और नो बॉल डाल दिया, एंड देन ऑब्वियसली अब्दुल समद गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड ही डिडंट रिपीट द मिस्टेक जो उससे पहले उन्होंने मार दिया था लॉन्ग ऑफ के हाथ में। ही हिट हिम फॉर अ 6, सो दैट वाज अ ह्यूज टॉइंग मोमेंट मेरे हिसाब से, प्रॉब्ली द मोमेंट ऑफ द IPL, कि आप ऑलमोस्ट एक परफेक्ट बॉल डाल देते हो, मैच जीत जाते हो, एंड देन यू हियर दैट sound that you don't want to listen, especially at that time of the game, and which was very unfortunate. Obviously, he didn't mean to, but no ball dal diya, and he had to bowl again, and he couldn't execute that Yorker again, and then Abdul Samad hit him for a 6, and they lost the game. So I feel that takes the number 1 position for me, Sandeep Sharma no ball. तो चलिए, ये तो था टॉइंग मोमेंट ऑफ द वीक, और अब करते हैं मैच की बात। पिछले हफ्ते के मैचेस के बारे में बात करेंगे वसीम जाफर से। वसीम भाई, सबसे पहले गुजरात और लखनऊ के मैच के बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या रवि बिश्नोई से पूरे 4 ओवर्स ना करवाना एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन था? मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तो डे गेम था, और हमको पता है कि अहमदाबाद का ग्राउंड काफी बड़ा है, इवन तो यहाँ पे छक्के बहुत लगते हैं, बट स्टिल आपके पास बेस्ट चांस होता है जब आप स्पिनर बॉलिंग करते हैं, और डे गेम में आपको मदद मिलती है क्योंकि कोई ड्यू का कोई फैक्टर नहीं होता है। तो आई फील कहीं ना कहीं उनसे 4 ओवर ना कराना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो इतना बड़ा स्कोर ना जो बन जाना है इज वन ऑफ दैट रीजन। यू नो, हम देखते हैं बार बार कि रवि बिश्नोई वो कम बैक करने की उनके अंदर वो क्षमता है कि एक आध दूसरा ओवर अगर उनका चला जाता है खराब तो ही कम बैक वेरी स्ट्रांगली। तो कहीं ना कहीं कृणाल पांड्या से ये गलती तो हुई। दूसरा मुकाबला राजस्थान और हैदराबाद के बीच में, और जब ग्लेन फिलिप्स बैटिंग करने के लिए आए, 7 गेंदों में 25 रन उन्होंने मारे। क्या आप मुताबिक वो टर्निंग पॉइंट था मैच का? क्योंकि जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो 44 रन चाहिए थे सिर्फ 16 गेंदों में। बिल्कुल, आई थिंक विदाउट अ डाउट, और उनको शायद उस वजह से मैन ऑफ द मैच भी मिला, क्योंकि उन्होंने खेले ही सिर्फ 7 गेंद थे, लेकिन वो 7 गेंदों में पूरा रुख चेंज कर दिया मैच का। तो आई फील दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। अगर वो इनिंग ना होती ग्लेन फिलिप्स की तो किसी तरह से सनराइजर्स वो मैच नहीं जीतता। एंड ऑल्सो राजस्थान ने जिस तरीके से मैकॉय को यूज किया एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, बट उन्होंने सिर्फ एक ओवर ही डाला। तो क्या आपको लगता है इम्पैक्ट प्लेयर को अभी भी टीम स्ट्रगल कर रही है कि किस तरीके से और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? आई वुड से
कहीं ना कहीं थोड़ा सा राजस्थान रॉयल इज स्ट्रगलिंग टू यूज दैट इम्पैक्ट प्लेयर. ऑल द अदर टीम्स आर यूजिंग इट. यू नो, आप बैट्समैन करके खिलाते हो तो उनका तो इस्तेमाल होता ही है. अगेन ओबेद मकॉय जाने जाते हैं डेथ बॉलिंग करने के लिए, तो उनसे बॉलिंग नहीं करवाई और आपने कुलदीप यादव से गेंदबाजी कराई. वो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स कैन यूज दैट इम्पैक्ट प्लेयर अ लिटिल बिट बेटर. वो ओबेद मकॉय को वो ओवर ना कराना डेथ में, आई थिंक थोड़ा सा उनको भारी पड़ गया. बैंगलोर और मुंबई का मैच जहां पे निहाल वधेरा ने 52 नॉट आउट इन ओनली 34 बॉल्स और सूर्य कुमार यादव को बहुत अच्छा सपोर्ट किया. इससे पहले वो T20 मैच खेले ही नहीं है, लेकिन मुंबई जानी जाती है ऐसी टैलेंट को बाहर लाने के लिए और एक खिलाड़ी से स्टार बनाने के लिए. उनकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? नहीं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस. अगेन एक यंगस्टर को इतने बड़े स्टेज पे इतने हाई प्रेशर मोमेंट में इतनी अच्छी बैटिंग करना मैच्योरिटी के साथ में बहुत अच्छे संकेत है. समबडी हु इज नॉट प्लेड T20 एट ऑल, कमाल की बैटिंग की. और इतने सामने तो सूर्य कुमार यादव थे ही, लेकिन इतने बड़े स्टेज पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना एक अच्छे संकेत है मुंबई इंडियंस के लिए स्पेशली. ऑल्सो आरसीबी ने जिस तरीके से केदार जाधव को यूज किया एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, उन्होंने 12 रन बनाए. वाज इट द राइट डिसीजन? केदार जाधव को सिर्फ 10 गेंदें खेलने को मिली, उसमें उन्होंने बहुत खासा कंट्रीब्यूशन नहीं किया. और उसके बाद में बॉलिंग भी उन्होंने, मतलब बॉलिंग तो वो करते ही नहीं है स्पेशली आईपीएल में. तो कहीं ना कहीं आई फील वो थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन था कि केदार जाधव को अगर ना भेज के कोई एक बॉलर को यूज कर लेते सेकेंड हाफ में, क्योंकि आपको रन थोड़े से हो डिफेंड करने थे. तो मुझे लगता है कि शायद वो डिसीजन के बारे में दे वुड फील के दे डिड इट रॉन्ग देयर. अब बात करते हैं चेन्नई और दिल्ली के मैच के बारे में. पिछले हफ्ते जहां पर चेस करते हुए 168 चेस कर रहे थे और मनीष पांडे ने 27 ऑफ 29 बॉल्स बनाए और साथ ही राइली रूसो ने 35 ऑफ 37, मतलब लेस देन रन अ बॉल. तो ये परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? आई थिंक एक तो कंडीशन मुझे लगता है कि थोड़ी सी इतनी आसान नहीं थी बल्लेबाजी करने के लिए, स्पेशली स्पिनर्स के सामने. और वो शुरू में ही 3 बैट्समैन आउट हो चुके थे उनके. अगर हम देखें कि डेविड वार्नर पहले ही ओवर में आउट हो गए, उसके बाद में फिल सॉल्ट आउट हो गए और मनीष पांडे के साथ में मिचेल मार्श रन आउट हो गए. तो कहीं ना कहीं पावर प्ले में उनकी टीम थोड़ी सी बैकफुट पे आ गई थी. लेकिन उसके बाद में जिस तरह से रविंद्र जडेजा और मोइन अली ने गेंदबाजी की, क्योंकि वो विकेट थोड़ा सा हेल्प कर रहा था स्पिनर को, और दोनों गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की. और अगर वो थोड़ी सी जल्दबाजी करते तो शायद मैच उतना लंबा भी नहीं जाता. तो आई थिंक यू गॉट टू गिव क्रेडिट टू बोथ द बॉलर्स, हाउ वेल दे बोल्ड इन दो सिचुएशन. रविंद्र जडेजा को तो मैन ऑफ द मैच मिला था, हम सब जानते हैं, बिकॉज ही बोल्ड सो वेल. बट आई थॉट वो शायद उतना पीरियड खेलने के बाद उसके बाद उनका आउट हो जाना, ये कहीं ना कहीं वजह था कि दिल्ली वो मैच हार गए. अगर वो उसके बाद में थोड़ा और खेल जाते तो मुझे लगता है कि शायद मैच जीतने के चांसेस बढ़ जाते दिल्ली के. और साथ ही अक्षर पटेल 21 ऑफ 12 बॉल्स और एक बार फिर से बैटिंग ऑर्डर में उन्हें ऊपर नहीं भेजा गया. अक्षर पटेल बार बार बताते हैं कि वो बैट से भी कमाल दिखा सकते हैं. जी हाँ, मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको 5 नंबर या 6 नंबर से नीचे नहीं भेजना चाहिए. आई डोंट नो क्या रीजन है उनका, क्योंकि अगर आप उनके फॉर्म का फायदा नहीं उठा रहे हो तो एज इट इज बहुत लेट हो गया दिल्ली के लिए. दे लॉस्ट द फर्स्ट 5, उसके बाद ये वाला मैच भी हार गया. एंड देन अगर आपको उतनी गेंदें खेलने का मौका नहीं मिलेगा तो देन हाउ वुड यू बी एबल टू कंट्रीब्यूट. तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी स्ट्रेटेजी थोड़ा सा सरप्राइज करती है. साथ ही अगर युजवेंद्र चहल की जो मैच हुआ केकेआर के साथ और उन्होंने सिर्फ 25 रन देकर 4 विकेट लिए, 150 का टारगेट जो है वो 41 गेंदें रहते अचीव कर लिया. युजवेंद्र चहल हर सीजन के साथ कमाल करते जा रहे हैं, वो और पॉलिश होते जा रहे हैं. बिल्कुल. आई मीन ही इज समबडी, हम जानते हैं कि राजस्थान की बॉलिंग बहुत रिलाई करती है उनके ऊपर, ट्रेंट बोल्ट, रविचंद्रन अश्विन के ऊपर. And to deliver time and again is not easy. Every season, last year भी मेरे ख्याल से वो पर्पल कैप होल्डर थे, शायद उसकी रेस में थे, और इस साल भी वो टॉप पर है. तो goes on to show कि उनका कोई तोड़ नहीं है. And again, season after season और match after match, he comes out and performs. और आके 4 विकेट जो केकेआर के सामने लिया, जो उनके लिए बहुत मस्ट विन गेम था.
और 19th ओवर बॉलिंग किया। बहुत कम देखते हैं हम कि एक स्पिनर बॉलिंग करता है, स्पेशली लेफ्ट हैंडर के सामने। वहाँ रिंकू सिंह को भी आउट किया। तो फैबुलस परफॉर्मेंस, आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम फॉर बीइंग सो कंसिस्टेंट टाइम आफ्टर टाइम। ऑलराइट वसीम भाई, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए स्पोर्ट्स कीड़ा मैच की बात वीकेंड स्पेशल, ब्रॉट टू यू बाय मार्चस फोटो। मार्चस फोटो और स्पोर्ट्स कीड़ा लेकर आया है आपके लिए #MyToying कॉन्टेस्ट। आपको इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है और आप जीत सकते हैं मैच की फ्री टिकट, और आपको मिल सकता है अपने फेवरेट क्रिकेटर को मैदान पर लाइव देखने का मौका। तो आपको करना क्या है, आपको स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाना है और वहां आपको #MyToying कमेंट करके ये बताना है कि आपके फेवरेट क्रिकेटर का टॉइंग क्या है। टॉइंग का मतलब ये है कि वो क्रिकेटर आपको क्यों पसंद है, ऐसी इस क्रिकेटर में क्या खास क्वालिटी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आती है, विच मेक्स यू से ये तो बड़ा टॉइंग है। साथ ही अपने एक दोस्त या फैमिली मेंबर को भी टैग कर दीजिए जिन्हें आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मैंने तो ये काम पहले ही कर दिया है। मेरे फेवरेट क्रिकेटर है MS धोनी और मेरा #MyToying उनके लिए ये है कि मुझे उनका हेलीकॉप्टर शॉट बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप भी कमेंट करने में देर मत कीजिए, कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे टॉइंग। 3 point 4 ये तो बड़ा टॉइंग है। स्पोर्टो।